Welcome to Robin Hood Classes. Today we are going to learn and discuss one very important topic for the post of accountant in Panchayat, that is from first unit general knowledge with special reference to जम्मू एंड कश्मीर, जो कि 30 मार्क्स का है आपका। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10th मार्क टॉपिक है, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन द जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लेंगे क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ऑफ इंडिया के बारे में। तो आज इससे पहले भी जो भी टॉपिक आपने मिस किए हुए हैं इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके प्लीज़ देख लीजिए। हमने लगभग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लिए हैं। अब कुछ टॉपिक बचे हुए हैं जो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया, तो ये हम कवर जल्दी कर लेंगे इसके बाद ही। तो अगर आपने मिस किया इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है और ये वीडियो आपका इसलिए ज़रूरी देखना है क्योंकि हमने एक ही वीडियो में क्लाइमेट एंड क्रॉप्स दोनों लिए हुए हैं, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी के। तो जल्दी आपका टाइम विदाउट वेस्ट करते हुए, आपका टाइम ज़ाया ना करते हुए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम वेदर के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए क्लाइमेट और वेदर के बीच में क्या डिफरेंस बिटवीन। जैसे कि आपको पता भी है वेदर का मतलब होता है, मान लो हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप जम्मू में रह रहे हैं तो अगर आपको वेदर बताना हो जम्मू का तो आप बाहर देख के बोलेंगे अभी धूप है। तो वेदर जो है वो बताता है कि अभी एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी है बाहर। तो आपको पूछा जाता है ना कि व्हाट इज़ द वेदर आउटसाइड, अभी कैसा है मौसम, तो वेदर का मतलब होता है अभी कैसा मौसम है बाहर। अगर हम वही चीज़ आपसे पूछें बताइए जम्मू का क्लाइमेट कैसा है, तो पूरे साल जम्मू में कैसा वेदर रहता है, वेदर कंडीशंस कैसी रहती हैं पूरे साल, उसे कहा जाता है क्लाइमेट। वेदर का मतलब अभी मौसम कैसा है और क्लाइमेट का मतलब पूरे साल जम्मू में कैसा मौसम रहता है। तो वेदर कंडीशंस ऑफ एन एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो क्लाइमेट क्या होता है, वेदर कंडीशन ऑफ एन एरिया ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और जो वेदर जो होता है वो इन्फ्लुएंस करता है द टाइप ऑफ फूड वी ईट। तो आज का जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है। तो आज का जो टॉपिक है आपका वो है क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी। तो हमने बिल्कुल इस वीडियो में लिया हुआ है, क्या क्या लिया हुआ है हमने इस वीडियो में लिया हुआ है क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ऑफ जम्मू कश्मीर के बारे में और लद्दाख के बारे में। इसके साथ साथ हमने एमसीक्यूज़ भी लिए हुए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कुछ बच्चों के क्वेश्चन हैं वो भी हमने एंड पे डिस्कस किए हैं। इसलिए पूरा आप स्टार्टिंग से एंड तक इस वीडियो को देखिए, आपकी बहुत सारी हेल्प हो जाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप सब में से किसी ने अगर मिस की हुई है, अगर किसी ने हमारी जो पहली वीडियो थी जम्मू एंड कश्मीर, जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, उसमें मैंने ये चीज़ें बेसिक चीज़ें पढ़ाई हुई हैं। आप अगर मिस कर रहे हैं, हमने इस चैनल की डिस्क्रिप्शन पे वो लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस टॉपिक को। जैसे कि आप जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू लद्दाख एंड कश्मीर जो है एक नॉर्दर्न मोस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, नॉर्थ में पड़ती है। जैसे कि मैं आपको बताया हुआ है, नॉर्थ होता है ऊपर, नीचे साउथ होता है, इस साइड होता है वेस्ट और इस साइड होता है ईस्ट। तो जम्मू कहाँ पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पर नॉर्थ में पड़ता है। चलिए आगे देख लेते हैं मैप पर। तो इसी तरीके से यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा जम्मू एंड कश्मीर नॉर्थ में जो पड़ता है, और इसी तरीके से यहाँ पर साउथ, और इसी तरीके से यहाँ पर वेस्ट और यहाँ पर ईस्ट पड़ता है। तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें। मैंने पिछली वीडियोज़ में हमने बाउंड्रीज़ वगैरह, लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड सब बताया हुआ है, वो देख लीजिए आप इस लिंक में जो नीचे दिया हुआ है। तो इसके बाद आगे शुरू करते हैं हम। तो क्लाइमेट कैसा है हमारी जम्मू कश्मीर और लद्दाख का, मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस, लेकिन इसमें डिटेल में गए हैं विद ऑब्जेक्टिव्स के साथ। तो देख लेते हैं क्लाइमेट क्या है। ऑल द 2 यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख एक्सपीरियंस डिफरेंट क्लाइमेट। तीनों अलग अलग जगह पर, अगर आप टोपोग्राफी देखें, अगर लैंड फीचर्स देखें, बिल्कुल अलग फिजिकल फीचर्स इनके बिल्कुल अलग अलग जगह पर, कोई पहाड़ी पे कोई प्लेन पर है, ठीक है। तो डिफरेंट एनवायरनमेंट है तीनों जगह पर। देख लेते हैं, आपको ये चीज़ें याद रखनी। कश्मीर में कैसा वेदर क्लाइमेट होता है, कश्मीर में जो है मॉडरेट क्लाइमेट होता है, टेम्परेट क्लाइमेट होता है। मॉडरेट क्लाइमेट का मतलब होता है नीदर वेरी हॉट और नॉर वेरी कोल्ड, ना ही ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा ठंडा। तो ये है कश्मीर का क्लाइमेट। आपको ऐसे ही याद रखना, ऑब्जेक्टिव आता है कश्मीर का क्लाइमेट कैसा है, तो मॉडरेट याद रखिएगा आप। इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं लद्दाख का क्लाइमेट कैसा होता है। लद्दाख का जो क्लाइमेट होता है कोल्ड डेजर्ट आर्कटिक क्लाइमेट होता है। मतलब कोल्ड डेजर्ट का मतलब होता है एक वेस्टलैंड समझ लीजिए आप, वेजिटेशन लगता है वहाँ पर, मतलब डेसोलेटेड ट्रेन है वहाँ पर, मतलब बैरिन एरिया है, फर्टिलिटी कम है वहाँ पर, नॉट वेजिटेशन, ठीक है। जैसे डेजर्ट का मतलब रेगिस्तानी, और इसी तरीके से आर्कटिक का मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है। तो वेरी हॉट समर होता है और एक्सट्रीमली कोल्ड विंटर्स होते हैं, कहाँ पर, लद्दाख में, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आपको ऐसे ही याद रखना, ऑब्जेक्टिव आएगा लद्दाख का क्लाइमेट कैसा होता है, आप बोलोगे आर्कटिक कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट होता है। तो कश्मीर का कैसा होता है, मॉडरेट क्लाइमेट। इसी तरीके से जम्मू का अगर पूछेंगे आपको, जम्मू का आप बोलेंगे सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। किसका, जम्मू का कैसा क्लाइमेट होता है, सब ट्रॉपिकल, लोकेटेड विद इन ट्रॉपिक्स, जहाँ पर एब्यूडेंट सनशाइन्स होती है और हॉट टेम्परेचर्स होते हैं, कहाँ पर, जम्मू में। तो ये था। जैसे कि अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर जो सब ट्रॉपिकल्स अगर आपको समझ
नहीं आ रही है, अगर आपको सब ट्रॉपिकल समझ नहीं आ रही, मैं आपको समझा देता हूँ। सब ट्रॉपिकल जैसे कि आप मान लीजिए ये ग्लोब है, बीच में क्या होता है, बीच में इक्वेटर होता है, और इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न्स होती हैं। तो इसी तरीके से जो एरिया इनके बीच में जो भी होता है, यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है गाइस, यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो इस तरीके से जम्मू में क्या होता है, एबिडेंट सनशाइन और हॉट टेम्परेचर होता है। तो आगे देख लेते हैं हम। तो इसी तरीके से अगर आपको ऑब्जेक्टिव आएगा कि बताइए व्हाट इज़ द क्लाइमेट ऑफ लद्दाख का क्लाइमेट कैसा होता है, वो होता है आर्कटिक कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट होता है, जैसे कि मैंने पीछे पढ़ाया। अगर आपको पूछा जाए क्लाइमेट ऑफ कश्मीर कैसा होता है, तो क्लाइमेट ऑफ कश्मीर जो होता है वो होता है टेम्परेट और मॉडरेट क्लाइमेट ऑफ कश्मीर वैली होता है, जैसे मैंने बताया। अगर आपको पूछा जाए क्लाइमेट ऑफ जम्मू कैसा होता है, आप बोलोगे सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ जम्मू। तो आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है इसमें से, आपको बोलेंगे बताइए क्लाइमेट ऑफ लद्दाख कैसा होता है, आप बोलेंगे आर्कटिक टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। क्लाइमेट ऑफ कश्मीर कैसा होता है, टेम्परेचर मॉडरेट। और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जम्मू में क्यों गर्मी होती है, मैंने आपको बताया, वो इक्वेटर के जो एरियाज़ वहाँ पर ज़्यादा गर्मी छोड़ते हैं, तो सब ट्रॉपिकल एरिया है जम्मू का। तो ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ऐसे ऑब्जेक्टिव आपको आ सकते हैं। आगे देख लेते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्लाइमेट ऑफ कश्मीर शुरू करेंगे। क्या करेंगे हम, क्लाइमेट ऑफ कश्मीर शुरू करेंगे विद किसकी डेफिनेशन के साथ, सर वॉल्टर रूपर लॉरेंस ने एक बुक लिखी थी वैली ऑफ कश्मीर, जिसमें उन्होंने कहा था कि लोग जो है ऑफन कॉरेस्पॉन्ड, मतलब कश्मीर को जो है, कश्मीर के लैटिट्यूड को, कश्मीर के क्लाइमेट को अलग अलग कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे कि कोई पिशावर के साथ बोलता है, बगदाद के साथ, डेमोक्रेसी इन एशिया, मोरक्को, साउथ अमेरिका के साथ, लेकिन कश्मीर के बिल्कुल करेक्टरिस्टिक्स नहीं मिलते हैं इनके साथ। कुछ लोग बोलते हैं, आपने सुना होगा कश्मीर को स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, कि उसका एंड ऑफ मई तक स्विट्ज़रलैंड जैसा मौसम, बर्फ़ होती है वहाँ पर। फ्रांस के साथ अगस्त तक वैसा मौसम होता है। लेकिन सर वॉल्टर लॉरेंस जो बोलते हैं, जितना आप कश्मीर में ऊपर जाएंगे आपको नया फेज़ ऑफ क्लाइमेट मिलेगा और नए वेजिटेशन मिलेंगे। तो कश्मीर का क्लाइमेट एक अनप्रिडिक्टेबल है, चेंज होता रहता है जितना ऊपर जाएंगे। तो आज हम इसी क्लाइमेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो क्लाइमेट ऑफ कश्मीर है, कश्मीर जो है लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, कश्मीर जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाइज करता है, जिसका क्लाइमेट मॉडरेट क्लाइमेट, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा, मॉडरेट क्लाइमेट है, विच लार्जली डिफाइंड बाई इट्स जोग्राफिकल लोकेशन, जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से वहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट है, बर्फ़ होती है, खूबसूरत लोकेशन है। विद द टॉवरिंग कैराकोरम रेंज, क्या होता है, कैराकोरम रेंज नॉर्थ में पड़ती है, नॉर्थ में क्या पड़ता है, कैराकोरम रेंज नॉर्थ में पड़ती है। इसी तरीके से पीर पंजाल रेंज जो है वो साउथ में पड़ती है। पीर पंजाल रेंज कहाँ पड़ता है, वो पड़ता है साउथ में पड़ता है पीर पंजाल रेंज। और इसी तरीके से अगर हम देखें ज़ंस्कार रेंज क्या होता है, वो ईस्ट में पड़ती है ज़ंस्कार रेंज। तो आपको ये याद रखना है। तो मैं आगे बता देता हूँ आपको, जैसे कि यहाँ पर आप मैप पे देख सकते हैं, ये रही कश्मीर वैली। तो इसी तरीके से ये पीर पंजाल रेंज है, कहाँ पर है, कश्मीर के नॉर्थ में पीर पंजाल रेंज। और इसी तरीके से साउथ में है पीर पंजाल रेंज, साउथ में है पीर पंजाल रेंज, और इसी तरीके नॉर्थ में है कैराकोरम रेंज। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ऐसे उस तरीके से ईस्ट में है ज़ंस्कार रेंज, ये आपको बिल्कुल ऐसे याद रखना, ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ये रही ज़ंस्कार रेंज और ये रहे कश्मीर वैली, बिल्कुल देखिए इनके बीच में। तो आपको ऐसे ही याद रखना है, ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तो ऑब्जेक्टिव कैसा बनेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं। इट कैन बी जनरली डिस्क्राइब एज अ कूल इन द स्प्रिंग, सर्दियों स्प्रिंग में जब पौधे फूल लगना शुरू हो जाते हैं, ठंडा ठंडा मौसम होता है और ऑटम तक रहता है, ठीक है। माइल्ड इन द समर, समर में थोड़ी गर्मी शुरू हो, ठंड होती है कहाँ पर, विंटर्स में। ये है क्लाइमेट किसका, कश्मीर का। आइए समझते हैं और इसे। तो ऑब्जेक्टिव कैसा बनेगा, ऑब्जेक्टिव बनता है ऐसा। अगर आपको पूछा जाए बिटवीन द पीर पंजाल एंड द वेस्टर्न एंड ऑफ द ग्रेट हिमालय रेंज लाइज ए डीप असिमेट्रिकल बेसिन कॉल्ड। तो पीर पंजाल, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया अभी, अब अगर आप देख सकते हैं पीछे, अगर आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्या है कि मैंने आपको बताया पीर पंजाल रेंज के बीच में और ग्रेटर हिमालयस के बीच में क्या पड़ता है, वो पड़ता है कश्मीर वैली पड़ती है। आपको ऑब्जेक्टिव आ गया, मैंने मैप में भी दिखा दिया। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव्स बनकर आते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स आपको याद रखना है। तो इसका जो ऑप्शन है, अगर आपको आए बताइए, पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालयस के बीच में कौन सी असिमेट्रिकल बेस, असिमेट्रिकल मतलब जो सिमेट्री में बना हो, तो इसका ऑप्शन है बी, वैली ऑफ कश्मीर। तो ये ऑब्जेक्टिव्स याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी तरीके से जो कश्मीर का जो वेदर होता है वो ठंडा होता है, कहाँ पर, पहाड़ियों पे। जैसे कि आप इधर देख रहे हैं पिक में, पहाड़ियों पे बहुत बर्फ़ होती है और ठंड होती है। लेकिन अगर हम प्लेन्स में जाएं, प्लेन में क्या होता है, वो अलग क्लाइमेट होता है, लोअर पार्ट में ठीक रहता है एज़ कम्पेयर टू हिली एरियाज़। तो आगे देखते हैं।
तो इसी तरीके से इन द वैली ऑफ कश्मीर ईयर इज़ जनरली डिवाइडेड इनटू 4, जो 4 सीजन्स होते हैं कश्मीर में, जैसे कि स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर। तो इसी तरीके से ये हम आगे पढ़ेंगे तीनों सीजन्स। तो इसी तरीके से एनक्लोज बाई क्या होता है, जो कश्मीर वैली एनक्लोज बाई लॉफ्टी माउंटेन रेंजेस एंड स्नो कवर्ड पीक्स होती है श्रीनगर में। वेदर सीजन इन कश्मीर आर मार्क्ड बाई सडन चेंजेस, कभी ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, किसी दिन पड़ती ही नहीं है, ऐसा भी टाइम आ गया है कश्मीर में। अच्छा, तो पीर पंचाल रेंजेस वर लाइज इन द साउथ वेस्टर्न बाउंड्रीज ऑफ द हार्डली अलोज साउथ वेस्ट मानसून टू एंटर द वैली। तो जैसे कि आपको पता है, मैंने पीछे मैप पे बता दिया आपको कि यहाँ पर मैंने मैप में बता दिया, बहुत ज़रूरी है आपका देखना यहाँ पर कि जो पीर पंचाल रेंज है यहाँ पर जो है, ये कश्मीर को एक ऐसे बॉर्डर जैसा है, बाढ़ जैसा है। तो क्या होता है, जब भी साउथ वेस्ट से मानसून आता है, ये यहाँ पर रोक देता है किसको, मानसून को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं, छोटी छोटी पॉइंट आपको वहाँ पर एग्जाम में आ सकते हैं। तो पीर पंचाल रेंज का हमने पढ़ लिया। आगे देख लेते हैं, जो 4 सीजन्स हैं इनके बारे में डिस्कस करते हैं। ऑन द बेस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन ईयर ऑफ द वैली मे बी डिवाइडेड इनटू 4। 4 सीजन, जैसे कि विंटर सीजन, ये भी याद रखिएगा कब शुरू होता है, सर्दियाँ शुरू होती हैं नवंबर से लेकर फरवरी तक, बहुत ठंड होती है जी कश्मीर में। इसके बाद स्प्रिंग सीजन, मतलब जब पेड़ उगना, फूल उगना शुरू करते हैं, तो मार्च टू मिड मई, यहाँ से हमारा एग्रीकल्चर एक्टिविटी शुरू हो जाती है। मार्च टू मिड मई तक स्प्रिंग सीजन चलता है। अच्छा, समर, गर्मियाँ कब होती हैं, वो होती है मिड मई से लेकर सितंबर तक, थोड़ी थोड़ी गर्मियाँ होती हैं। और ऑटम सीजन जो होता है, पतझड़ का, वो आता है मिड सितंबर से लेकर अक्टूबर तक। ये चीज़ें आपको ऐसे ही याद रखनी है, बिल्कुल पेपर में कुछ भी आ सकता है। तो आगे देख लेते हैं, विंटर सीजन की सबसे पहले बात करेंगे हम कश्मीर में जी। विंटर सीजन की बात करेंगे हम। विंटर सीजन कब शुरू होता है, नवंबर से लेकर फरवरी तक विंटर सीजन कश्मीर में हम शुरू करते हैं। तो अगर हम विंटर सीज़न की बात करें, विंटर सीज़न जो है कश्मीर में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। कश्मीर इज़ फेमस फॉर इज विंटर सीज़न। विंटर सीज़न की वजह से कश्मीर बहुत टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पर। विच जनरली लास्ट फॉर 4 महीने तक रहता है, सर्दियाँ 4 महीने तक रहती है। जो टेम्परेचर फ्रॉम नवंबर बिगिन डिक्रीज, जनवरी इज़ द जो डिक्रीज, नवंबर से टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है। और जनवरी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव आ गया यहाँ पर आपका, जनवरी जो है वो कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द सीज़न, सबसे ठंडा मंथ कौन सा होता है, जनवरी का होता है। ऑब्जेक्टिव आ सकता है, याद रखिएगा। फिर इसी तरीके से जो थर्मामीटर होता है वो माइनस में चले जाता है ड्यूरिंग द डे एंड नाइट की बात है, सर्दियों की। द टोटल, अच्छा टोटल सर्दियों के कितने दिन रहते हैं, जो सर्व कोल्ड बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है, वो 70 दिन रहते हैं। कितने रहते हैं, 70 दिन की ठंडी, जो स्टार्ट होती है 22 दिसंबर टिल एंडिंग फरवरी तक। ये याद रखिएगा 70 दिन की, कि ऐसे नहीं है, आपने डायलॉग सुना होगा 70 दिन है आपके पास, वैसे याद रखिएगा 22 दिसंबर से टिल एंडिंग फरवरी तक। तो जैसे कि इसके सीज़न, जैसे कि चलाई कलन आता है, जो चलाई कलन 40 दिन का होता है, जो 21 दिसंबर से और जनवरी एंडिंग जनवरी तक रहता है चलाई कलान। तो इसी तरीके से चलाई कुरुद, वो 20 डेज़ का ही होता है सिर्फ, जो 1 फरवरी से 20 फरवरी तक, बहुत ठंड रहती है इनमें भी। और चलाइन बच जो 10 दिन का होता है, जो लास्ट 10 डेज से लेकर फरवरी, लास्ट 10 डेज ऑफ फरवरी क्या होते हैं, चलाई बच होते हैं। चलाई का बच्चा मतलब समझ लीजिए आप, कम ठंड। तो फरवरी के बाद दूसरा सीज़न शुरू हो जाता है। तो ये था विंटर सीज़न के बारे में छोटी छोटी चीज़ें, ये आपको ऐसे ही याद रखनी। चलाई कलान कब शुरू होता है, चलाई कुरुद और चलाई बच कब शुरू होता है, ये आपको ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो इसी तरीके से द स्नोफॉल इन विंटर इज़ अ गिफ्ट ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो अब आपको पता होना चाहिए ये जो स्नोफॉल है ये आती कहाँ से, ये गिफ्ट है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का। आल्सो नोन एज अ टेम्परेट साइक्लोन, जिसको टेम्परेट साइक्लोन भी कहा जाता है। जो कहाँ हो, इसका पैदा कहाँ होता है, वो मेडिटेरियन सी में होता है। और वो क्या होता है, मेडिटेरियन सी से आता है आफ्टर क्रॉसिंग ईरान को क्रॉस करके आता है और अफगानिस्तान को क्रॉस करके आता है, और फिर कहाँ पर वो अपनी बर्फ़ देता है, कश्मीर वैली में अपनी बर्फ़ देता है। चलिए इसे समझ लेते हैं और आगे से, जैसे कि यहाँ पर है मेडिटेरियन सी, ये आप देख रहे हैं मेडिटेरियन सी, यहाँ से वो टेम्परेट साइक्लोन आता है, फिर ईरान से अफ़गानिस्तान, इस तरीके से आगे पहुँचता है। तो आगे देख लेते हैं हम अब। तो हमने देखा स्नोफॉल कहाँ से आता है। तो स्नोफॉल ड्यूरिंग विंटर इज़ क्वाइट यूजफुल फॉर द फ्लो ऑफ रिवर्स के लिए बहुत ज़रूरी है ये। द एब्सेंस स्नोफॉल ड्यूरिंग द में लीड टू द, अगर बर्फ़ ना पड़े तो क्या होता है, पानी की कमी होती है। ऑन द एवरेज 120 सेंटीमीटर स्नो आर रिसीव ड्यूरिंग द 3 मंथ ऑफ दिसंबर जनवरी फरवरी। कितने 20 सेंटीमीटर बर्फ़ पड़ती है, 120 सेंटीमीटर दिसंबर जनवरी फरवरी में। आउट ऑफ विच 50 सेंटीमीटर 41.58 इज़ रिकॉर्डेड इन द मंथ ऑफ जनवरी। 41.58% कब रिकॉर्ड होती है, वो जनवरी में रिकॉर्ड होती है। ये बिल्कुल छोटे छोटे जो हैं ये आप स्टैट्स याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है।
इस तरीके से रेनफॉल कितनी पड़ती है? द रेनफॉल जनरेटेड बाय द टेम्परेट साइक्लोन इज वाइड स्प्रेड। द रेनफॉल इन विंटर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन द वैली। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है वो 90% होती है, ठीक है, ड्यूरिंग दिस सेशन। तो ये था अभी विंटर्स के बारे में। आगे देख लेते हैं। अच्छा, विंटर में एक और चीज़ होती है कि दरबार मूव हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। जो सिविल सेक्रेटरीट शिफ्ट होता है श्रीनगर टू जम्मू, अ प्रोसेस नो। इस बार पहली बार क्या हुआ है, दरबार मूव नहीं हुआ, कुछ डिले हुआ था इस कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से। वो आप देख लीजिएगा न्यूज़ में, पहली बार इतने सालों के बाद ये चीज़ हुई है। अच्छा, जब हम श्रीनगर से कहाँ आते हैं जी, हम इधर आते हैं, जम्मू आते हैं, तो उसको बोलते दरबार मूव। ये एक ओल्ड एज ट्रेडिशन इन विच द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंजॉय द सनी वार्मथ एट द जम्मू में आ जाते हैं वाइल लिविंग द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ वैली फ्रॉम हाई एंड ड्राई फ्रॉम अक्टूबर श्रीनगर। मई टू अक्टूबर हम श्रीनगर में रहते हैं, और इसी तरीके से नवंबर टू अप्रैल हम कहाँ रहते हैं, जम्मू में रहते हैं। ये सिविल सेक्रेटरीट रहता है। अच्छा, ये ट्रेडिशन किसने शुरू की थी? ये की थी स्टार्ट महाराजा गुलाब सिंह ने 1872 में, क्योंकि इसी वेदर कंडीशन की वजह से, जब ठंड होनी जम्मू में आना, जब गर्मी होनी श्रीनगर में चले जाना, कश्मीर में चले जाना। तो कश्मीर एक और चीज़ से फेमस है सर्दियों में। कश्मीर इज़ अ फेमस विंटर गेम्स के लिए, स्पेशली सीकिंग एट गुलमर्ग विच इज़ प्लेड इन द स्नो। अब वो सीकिंग नहीं करने जाते हैं हम बर्फ़ में। तो ये था अबाउट थोड़ा बहुत विंटर सीज़न के बारे में। आगे देख लेते हैं। तो अगर स्प्रिंग सीज़न की बात, मतलब फूल उगना शुरू, मतलब बाहर आना शुरू हो जाती है बोलते हैं ना, तो उस सीज़न के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं हम। चलिए देखते हैं स्प्रिंग सीज़न में क्या होता है। आफ्टर विंटर रेन्स एंड स्नोफॉल, विंटर्स और रेन स्नोफॉल के बाद क्या होता है, स्प्रिंग्स ब्रिंग्स ऑल टुगेदर चेंजिंग द वेदर कंडीशन ऑल ओवर द वैली। ये बहुत सारे चेंजेस लाना शुरू करता है, जैसे कि वेजिटेशन बिगिंस टू ग्रो एट, दिस इज़ यूजली द फ्लावर ब्लॉसिंग सीजन ऑफ द फ्रूट ट्रीज। मतलब फ्रूट जैसे कि आलमंड्स और एप्पल इन द कश्मीर वैली हम उगना शुरू हो जाते हैं। द मस्टर्ड फील्ड्स ब्लॉसम अराउंड स्प्रेडिंग फ्रेगनेंस ऑल ओवर द फार्मर्स इन द वैली स्टार्ट देयर मतलब मसा हम लगाना शुरू करते हैं, जैसे कि फार्मर जो होते हैं वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी शुरू करते हैं। स्प्रिंग रेन्स आर कॉमन इन, अच्छा, स्प्रिंग रेन्स शुरू हो जाती है मार्च में, एंड टेम्परेचर बिगिन टू राइज 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ना शुरू हो जाए, 100 सेल्सियस से। दिस सीजन इज ऑल्सो, इसे डर्टी स्प्रिंग भी कहा जाता है और मड सीजन भी कहा जाता है, ठीक है गाइस। बारिश भी पड़ती है इसमें, तो फूल पौधे भी उगना शुरू करते हैं। ये था स्प्रिंग सीजन के बारे में। अच्छा, स्प्रिंग सीजन में एक और चीज़ है, एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट विंड स्टॉर्म्स आते हैं जो ओकेजनली हेल और रेन ले आते हैं। अच्छा, द मंथ ऑफ मार्च इज़ फेयरली वेट मंथ ड्यू टू द हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है। द स्प्रिंग रेन्स मेल्ट स्नो, पहाड़ों से स्नो मेल्ट होने लगती है, जिससे फ्लड आने लगता है, जिसने अपने पिछले सालों में 2016 की बात है जहाँ फ्लड आया था रिवर जेलम में। द मेन ड्रेनेज एटरी ऑफ कश्मीर, जो मेन ड्रेनेज सिस्टम है कश्मीर का। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं समर की बात करें अगर, जो कब शुरू होता है, मिड मई टू मिड सितंबर तक। ये बिल्कुल आप ऐसे ही याद रखिएगा। अभी कश्मीर वैली की बात हो रही है। द समर सीजन इन कश्मीर लास्ट पर, ये 4 महीने तक रहती हैं गर्मियाँ, ठीक है गाइज। द टेम्परेचर बिगिन टू शॉर्ट अप, टेम्परेचर बढ़ने लगता है। और जुलाई जो है, मैंने आपको बताया था जनवरी सबसे कोल्डेस्ट मंथ कौन सा, जनवरी। और इसी तरीके से अगर हॉटेस्ट मंथ देखें तो वो जुलाई, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव बिल्कुल ड्यू है, इससे बन सकता है। तो जुलाई जो था वो क्या है आपका हॉटेस्ट मंथ है, इन विच द मर्करी में इवन गो अप टू 37 डिग्री भी गया है गाइज, याद रखिएगा ये। द स्काई इज क्लियर, एटमॉस्फेयर रेरिफाइड एंड द टेम्परेचर इज क्वाइट ऑप्रेसिव, टेम्परेचर बहुत ऑप्रेसिव। द मेन मंथली टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर सीजन रिमेन्स अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही रहता है, ठीक है। ये समर का था, तो याद रखिएगा जनवरी कोल्डेस्ट, जुलाई हॉटेस्ट। आगे देख लेते हैं। अच्छा, द पैडी ए खरीफ क्रॉप ए स्टेपल फूड ऑफ कश्मीर इज यूजली सोन ड्यूरिंग द मई जून। हम यहाँ पर लगाना शुरू करते हैं पैडी क्रॉप, और एंड 21 जून इज़ लिमिट फॉर द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑपरेशन, 21 जून लिमिट होती है, उसके बाद नहीं लगता। द समर सीजन इज़ आइडल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स, मतलब ये एक अच्छा सीज़न होता है जब हम कल्टिवेट करते हैं क्रॉप्स, ठीक है। समर सीज़न बहुत अच्छा टाइम होता है क्रॉप्स लगाने का। अच्छा, इस सीजन में भी थंडर स्टॉर्म्स आर फ्रीक्वेंट ड्यूरिंग द समर मंथ बट आर नॉट यूजली सर्व, वाइल डस्ट स्टॉर्म्स आर एक्सीडिंग रेयर। द सब कंटिनेंट रिसीव्स एम्पल रेनफॉल थ्रू आउट द साउथ वेस्ट मूनसून। अच्छा, इसमें क्या होता है, साउथ वेस्ट मूनसून से थोड़ी बहुत बारिश आती है जून सितंबर में, बट द वैली ऑफ कश्मीर रिसीव लेस क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द सीजन। इनफ्लो ऑफ मूनसून विंड्स इज ऑब्स्ट्रक्ट बाय द पीर, मैंने आपको बताया पीर पंजाल रेंज कैसे रुका देता है वो, जब पीर पंजाल रेंज अगर ये है तो ये है वैली, तो वो रुका देता है, ज़्यादा बारिश नहीं हो पाती वहाँ पे, ठीक है। फ्रूट्स लाइक चेरी, पीच, पेयर, अर्ली वेराइटीज ऑफ एप्पल्स एंड अवेलेबल मार्केट इन द समर सीजन, तो वो फ्रूट्स इस टाइम अवेलेबल होते हैं। तो ये था समर के बारे में। आप देखते हैं ऑटम सीजन के बारे में, पतझड़ के बारे में। तो पतझड़ की बात करें वो शुरू होता है मिड सितंबर और अक्टूबर से,
तो इसके बारे में देख लेते हैं। द ऑटम सीजन इन कश्मीर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द लीस्ट डिस्ट्रीब्यूट वेदर। इसमें ज़्यादा मतलब मैं बोलूँगा टूरिस्ट के लिए ये सबसे अच्छा मानता है घूमने का। इन दिस सीजन द स्काई इज क्लियर विद स्वीट सनशाइन एंड वाइल्ड लिटिल प्रिसिपिटेशन। इट इज़ परहैप्स द मोस्ट एंजॉयड वेदर इन द वैली विच अट्रैक्ट द टूरिस्ट फ्रॉम विद इन द आउटसाइड कंट्री। इन सितंबर द मीन मैक्सिमम एंड द मीन मिनिमम टेम्परेचर कितना रहता है? 25 से 11 रेस्पेक्टिवली। सबसे अच्छा टाइम घूमने का ऑटम सीजन। इन ऑटम द फार्मर्स आर बिजी। जब वो फार्मर अब निकालने लगते हैं पैडी क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड, इट इज़ द बिजिएस्ट सीजन ऑफ द कश्मीर फार्मर्स के लिए सबसे बिजिएस्ट सीजन होता है। ऑब्जेक्टिव आ सकता है वो है ऑटम सीजन। द एप्पल्स ऑलमोस्ट इन वॉर्न कश्मीर और पिक टू फिच गुड प्राइस इन द डिफरेंट मार्केट्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द, उनको लिया जाता है और बेचा जाता है मार्केट्स में। तो याद रखिएगा ये ऑटम सीजन के बारे में था। अच्छा, द करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ऑटम इज द फ्लावरिंग ऑफ सेफरून। इसमें याद रखना ऑब्जेक्टिव आ सकता है। और सेफरून कब फ्लावरिंग होना शुरू होते हैं? वो ऑटम सीजन में, इन द केरवास ऑफ कश्मीर में, याद रखिएगा। नो अदर फ्लावर इज अवेलेबल इन द सेशन इन कश्मीर। द गोल्डन कलर ऑफ चिनार लीव्स ड्यूरिंग ऑटम इज वर्थ सीन। द ऑटम सीजन गोल्डन लुक, तो गोल्डन लुक हो जाता है चिनार्स के पत्तों का। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन ट्रीज बिगिन टू शीड देयर लीव्स एंड द रिमेन डोरमेंट। द ऑटम इज ऑल्सो रबी सीजन फॉर द कश्मीरी फार्मर। इसमें क्या होता है? रबी क्रॉप्स हम कश्मीरी फार्मर्स लगाते हैं। जैसे कि मस्टर्ड, व्हीट, ओट्स इज द पैडी फील्ड ड्यूरिंग दिस सीजन। तो हम क्या लगाते हैं? मस्टर्ड, पैडी, ओल्ड पैडी फील्ड, ठीक है। रबी क्रॉप्स हुए जो हम विंटर्स में लगाते हैं, ठीक है गाइस। तो ये था ऑटम सीजन के बारे में। अच्छा, कश्मीर सैफरून के बारे में रिसेंटली एक न्यूज़ थी कि उसे जीआई टैग मिला था, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। इट इज़ ग्रो इन द हाईलैंड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडिंग द प्लेस लाइक कहाँ, पुलवामा में, बडगाम में, किश्तवाड़ तो दूसरी साइड आई जम्मू डिवीजन, और श्रीनगर, ठीक है गाइस। तो कश्मीर के एरियाज हैं पुलवामा, बुडगाम और श्रीनगर, ठीक है। ये आपको बिल्कुल छोटी छोटी याद, इससे जीआई टैग मिला, ये भी याद रखना है आपको। कब मिला वो अपडेट आप मेंशन कर दीजिए कमेंट्स में। आगे देख लेते हैं। अच्छा, अब लोकली कुछ लोग, इसमें से ऑब्जेक्टिव आया हुआ है गाइस, ध्यान रखिएगा बिल्कुल ही। कुछ लोकल लोग हैं, उन्होंने बिल्कुल एक्यूरेटली, बिल्कुल उनको वेदर को समझा हुआ है और उनने नाम दिए हुए हैं इस मंथ को। कश्मीरी नाम है। द कश्मीरी रिकोगनाइज 6 वेदर सीजन इन द वैली। द नोमेनकल्चर इज साइंटिफिकली ट्रू है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट। जो इन्होंने नोमेनकल्चर नाम दिए हुए हैं साइंटिफिकली बिल्कुल ट्रू है। जैसे कि सबसे पहले आता है सोंत, स्प्रिंग, जो मिड मार्च से मिड मई तक रहती है। फिर ग्रीष्म, समर, मिड मई टू मिड जुलाई। फिर वरत, रेनी सीजन। वरत का मतलब होता है रेनी सीजन, ऑब्जेक्टिव आज अभी बताऊंगा आगे। हरुद, जिसे ऑटम सीजन, मिड सितंबर टू मिड नवंबर। वंदाओ बोलते हैं ना, वंदाओ, तो वो विंटर सीजन, मिड नवंबर टू मिड जन। तो इसी तरीके से शुशुर, सव कोल्ड, मिड जन और मिड मार्च। तो आप सोच रहे होंगे ये तो बेकार है, लेकिन बेकार नहीं, इससे ऑब्जेक्टिव आया हुआ है। आइए मैं बता देता हूँ आपको कहाँ आया हुआ है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्टिव ऐसा आएगा, वहाँ पर ऑब्जेक्टिव आएगा मैच द फॉलोइंग। बड़ा मुश्किल हो जाता है मैच करना। जैसे कि आपको बोलेंगे बताओ आइस कोल्ड, पर ठंड कब होती है? तो जैसे कि तो इस तरह वहाँ पूछेंगे समर, हरमुद। रेनी सीजन को कश्मीर लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? ऑटम को कश्मीर लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? तो ये इसके आंसर हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको है तो शिशुर, और शिशुर आइस कोल्ड को कहा जाता है। जैसे कि पीछे भी देख सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पर है विंटर को कहा जाता है, सॉरी ये सर कोल्ड कब होती है वो शिशुर को कहा जाता है पीछे। तो आगे भी देखिए हमने ऑब्जेक्टिव्स भी दिए हुए हैं। तो ये आपको मैच करना बनाना। आइस कोल्ड को कहा जाता है शिशुर, समर को कहा जाता है रितकोल, बिल्कुल गर्मियाँ आ गई। और रेनी को कहा जाता है वरत, रेनी सीजन वरत। और ऑटम को कहा जाता है हरुद। तो ये ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है पेपर में। इसे बिल्कुल आप ऐसे ही याद रखिएगा, ऐसे पीछे जो मैंने दिया है आप लिख लीजिए इनको। तो आगे देखते हैं अब। अच्छा, सम पॉइंट्स, कुछ चीज़ें हमें याद रखनी कश्मीर वेदर के बारे में। जैसे कि हॉटेस्ट मंथ कब होता है? इज़ ए जुलाई, जहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर 16 डिग्री से लेकर 32 डिग्री तक सेल्सियस तक जाता है। हॉटेस्ट मंथ जुलाई, याद रखिएगा। कोल्डेस्ट मंथ और दिसंबर और जनवरी कोल्डेस्ट मंथ है। मिनिमम टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री चला जाता है माइनस में। अच्छा, द रिकॉर्डेड हाई टेम्परेचर जो है वो 33 डिग्री सेल्सियस गया है। द रिकॉर्डेड लोअर 18 डिग्री सेल्सियस, जो 5-6 जनवरी 2012 में गया था, -18 डिग्री सेल्सियस। ये आपको बिल्कुल ऐसे ही याद रखना है, हॉटेस्ट, कोल्डेस्ट और रिकॉर्डेड हाई टेम्परेचर कितना गया था। अच्छा, क्रॉप्स इन द वैली की अगर बात करें हम, एज द लैंड रिमेन एट द 4-5 महीने तो बर्फ़ में ही रहता है कश्मीर। तो देयरफॉर द राइस वाज द मेन खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप जो होता है, खरीफ क्रॉप कौन से हुए? जो हम लगाते हैं मूनसून में, ठीक है। और रबी क्रॉप याद रखिएगा, खरीफ क्रॉप हुए जो हम मूनसून में लगाते हैं, समर्स में। मूनसून में लगाने वाले क्रॉप्स को क्या जाता है? खरीफ क्रॉप्स। और रबी क्रॉप्स कौन से हुए? जो हम विंटर्स में लगाते हैं, ठीक है गाइस।
तो कौन सा है हमारा खरीफ क्रॉप कश्मीर का? वो राइस है। ठीक है गाइस, ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। तो राइस के बारे में दे, और मोर एवर द हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप इन सितंबर अक्टूबर लेफ्ट वेरी लिटिल टाइम फॉर सोविंग ऑफ द अनदर। जो हम निकालते निकालते ही टाइम लगता है कि दूसरा कब लगाएं इन द लैंड, एंड देयरफॉर रबी क्रॉप्स वर सो ओनली इन सच लैंड एज हैड नॉट बीन कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द खरीफ क्रॉप। जब अगर खरीफ क्रॉप हमने नहीं लगाया तो तब रबी लगाया जाता है। तो आगे देख लेते हैं हम। जो पीजेंट्स होते हैं कश्मीर हैड देयरफॉर टू सबसेट ऑन वन क्रॉप, उनको एक क्रॉप पे डिपेंड रहना पड़ता है, या फिर खरीफ पे या रबी पर। ऑफ ऑल द रबी क्रॉप्स ऑन सच क्रॉप्स वर सोन बाय विच जर्मिनेटेड बिफोर द स्नोफॉल एंड स्टार्टेड ग्रोइंग आउट द मेल्टिंग ऑफ द स्नो मार्च टू अप्रैल। एक ही क्रॉप लगता है इनमें। हैंस इट गोज विदाउट सेइंग द रबी क्रॉप्स विच टुक 4-5 मंथ टू मैच्योर इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। कश्मीर में 5-6 मंथ लगते हैं रबी क्रॉप को लगने में। द इम्पॉर्टेंट रबी क्रॉप्स जो होते हैं इन द वैली, ये याद रखिएगा, ये है आपको मतलब की बात, ये आपको याद रखनी है। जो रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स कौन कौन से लगते हैं कश्मीर में? राइस, मेज, कॉटन, सैफरून, तंबाकू, मेल्ट और पल्सेस। और रबी क्रॉप्स हैं वीट, बार्ले, ओपियम, पॉपी, रिप, ये होता है ऑयल सीड्स, फ्लैक्स और बीन्स। ये याद रखिएगा, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव आ सकता है इनमें से। अच्छा, राइस इज हैड द ग्रेटेस्ट आउटटर्न पर एकड़ देन एनी अदर क्रॉप्स इन द वैली। तो राइस बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसा कश्मीर वैली। तो इस तरीके से अब क्लाइमेट ऑफ जम्मू की बात करें, ये पीछे हमने क्लाइमेट ऑफ कश्मीर के बारे में, आगे हम ऑब्जेक्टिव भी बने रहे हैं हमारे साथ। जो क्लाइमेट ऑफ जम्मू रीजन है, जम्मू मैंने जैसे कि बताया, जम्मू जो है सब ट्रॉपिकल रीजन है, सब ट्रॉपिकल रीजन है, वहाँ गर्मी होती है। लोकेटेड बिटवीन द ट्रॉपिक्स विद एबिडेंट सनशाइन एंड टेम्परेचर, ये पीछे पढ़ा हमने। द साउदर्न पार्ट ऑफ जम्मू बिगिंस बीइंग फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द कंटेजियस विद प्लेन्स ऑफ पंजाब। पंजाब से मिलता रहता है, जहाँ से ट्रॉपिकल हीट आती है, क्रिटिसाइज विद मानसून रेन्स और कोल्ड विंटर्स। जम्मू में मतलब जम्मू का जो क्लाइमेट है वो पंजाब जैसा ही है। वहाँ पर क्या ट्रॉपिकल हीट होती है बहुत ज़्यादा, और मानसून भी आते हैं क्योंकि कोई पहाड़ शहाड़ नहीं है जो रोक रहा है, और ज़्यादा ठंड भी होती है जम्मू में। ठीक है गाइस, ये आपको याद रखना है। तो अब याद रखिए गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब जो डिस्कस होने वाला है। जम्मू को कहा जाता है विंडवार्ड रीजन, मतलब एक्सपोज टू विंड। ठीक है, अब ये आगे जो है विंडवार्ड में आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो विंडवार्ड का मतलब होता है, जैसे कि आप समझ लो, जैसे ये यहाँ पर मान लो यहाँ पर समुंदर, दरिया है, जहाँ से मानसून विंड्स आती है। ठीक है, मानसून विंड आई और क्या हुआ, यहाँ पर मान लो पहाड़ है, तो जम्मू जो है जहाँ पर यहाँ पर लोकेटेड है, तो यहाँ पर क्या होता है, तो इस पहाड़ की वजह से यहीं पर प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश गिरना शुरू होती है। तो क्या होता है, जो ये वाला एरिया यहाँ पर बिल्कुल डेजर्ट, सूखा रहता है। ठीक है गाइस, तो ये मैं आके बताऊँगा सूखा कौन सा एरिया रहता है। फिलहाल आपको जम्मू में याद रखना है। तो इसको कहा जाता है इस एरिया को कहा जाता है, ये समुद्र से आ रही है, इसको कहा जाता है विंडवार्ड। इसको विंडवार्ड एरिया कहा जाता है जो जम्मू है। और इसको कहा जाता है लीवार्ड एरिया, जो लद्दाख है। लद्दाख को लीवार्ड कहा जाता है क्योंकि जो मूंस वहाँ पर पहुँचता नहीं और वहाँ पर बारिश नहीं होती, तभी सूखा होता है वहाँ पर। ये मैं आगे आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको ऑब्जेक्टिव याद रखना है। विंडवार्ड रीजन किसे कहा जाता है? वो जम्मू को कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्लाइमेट, जम्मू रीजन हैज़ ए जोग्राफिकली 8 सब रीजन। जैसे कि आपको पता है 8 सब रीजन है जम्मू रीजन में, जैसे कि रिवर तवी आता है, कंडी प्लेन्स वाले एरियाज आते हैं, शिवालिक्स आते हैं, पीर पंजाल बेल्ट आती है, चिनाब वैली आती है, भद्रवा वैली, गुंदो वैली, पाउडर वैली और वावन वैली और मरवा वैली। ये सारे जम्मू रीजन के पार्ट हैं। इनका क्लाइमेट अलग अलग है हर एक जगह का। अगर हम जम्मू की बात करें, वहाँ गर्मी, अगर हम भद्रवा चले जाएँ, वहाँ बर्फ़ और ठंड रहती है। इस तरीके से वारवन वैली, वहाँ पर बहुत ठंड, वारवन वैली अगर आपने सुना होगा, वहाँ पर बहुत ठंड रहती है, बर्फ़ रहती है। वहाँ पर अभी लाइट्स नहीं है, उनको सोलर दिए हुए हैं। तो अलग अलग क्लाइमेट, अलग अलग टेम्परेचर रहता है जम्मू डिवीज़न का। तो इसी तरीके से द क्लाइमेट रीजन वेरीज विद अल्टीट्यूड। जितनी हाइट होगी उतनी ज़्यादा ठंड होगी, जितना प्लेन होगा वो उतना अलग वेरीज, अलग अलग चेंज होता है। इन एंड अराउंड जम्मू सिटी द क्लाइमेट इज सिमिलर टू नियर बाई पंजाब रीजन। अगर हम जम्मू की बात करें, वहाँ पर क्लाइमेट कैसा रहता है? पंजाब जैसा रहता है। हॉट समर्स, गर्मी बहुत ज़्यादा गर्म रहती है, और रेनी मून, बारिशें भी होती हैं, और माइल्डी कोल्ड और फॉगी विंटर। जब सर्दियाँ देखते हैं, फॉग होती है जम्मू में। तो ये है जम्मू का क्लाइमेट। इस तरीके से अगर जम्मू सिटी की बात, इट सेल्फ डज नॉट एक्सपीरियंस, वहाँ पर बर्फ़ नहीं पड़ती है, हाई हिल्स पे पड़ती है, माउंटेन्स आर स्नो कप्ड ड्यूरिंग द विंटर्स। जैसे अगर हम कटरा वगैरह चले जाएँ, वहाँ पर पहाड़ों पर क्या होती है? बर्फ़ होती है। इस तरीके से जम्मू सिटी में नहीं होती, जम्मू सिटी में बर्फ़ नहीं होती। तो आगे देखते हैं जम्मू क्लाइमेट के बारे में। द क्लाइमेट ऑफ जम्मू काज्ड बाय द रिवर्सल ऑफ विंड्स फ्रॉम द साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून।
तो जैसे कि आपको पता है कहाँ कहाँ से नॉर्थ ईस्ट से क्या होता है, ये जैसे जम्मू है तो साउथ वेस्ट मानसून आता है वहाँ पर, वो इफ़ेक्ट करता है किसके क्लाइमेट को, जम्मू के क्लाइमेट को बनाता है। और नॉर्थ ईस्ट मानसून जो होता है वो भी क्या करता है, जम्मू के क्लाइमेट को बनाता है। ये आपको याद रखना है बिल्कुल ऐसे ही। द साउथ वेस्ट मानसून जम्मू एक्सटेंड फ्रॉम, कब शुरू होता है, मिड जून टू मिड अक्टूबर एंड कॉरेस्पॉन्ड विद रेनी बेसन, जब बरसात होती है। फिर जो नॉर्थ ईस्ट मानसून एक्सटेंड फ्रॉम मिड अक्टूबर टू मिड जून, ये बिल्कुल याद रखिएगा कि साउथ वेस्ट मानसून कब आता है, साउथ वेस्ट मिड जून टू मिड अक्टूबर तक रहता है बरसात, और नॉर्थ वेस्ट आता है अक्टूबर टू मिड जून। तो इसी क्लाइमेट और प्रेसिपिटेशंस की वजह से हम क्या करते हैं, जम्मू के क्लाइमेट को तीन मौसमों में डिवाइड करते हैं। द कोल्ड वेदर, जो कोल्ड सीज़न होता है वो जो नवंबर से लेकर फरवरी तक चलता है। हॉट वेदर जो है जो मार्च से लेकर जून तक चलता है। और जो सीज़न में जनरल रेंज जहाँ बारिशें ही होती है मिड जून से मिड अक्टूबर तक चलता है। आगे देखते हैं, कोल्ड वेदर सीजन नवंबर से लेकर फरवरी, ऐसे ही याद रहिएगा। द मीन मिनिमम टेम्परेचर होता है मंथ ऑफ नवंबर एट जनवरी रीच टू 12 डिग्री सेल्सियस, 12 डिग्री चले जाता है। बट द मीन मैक्सिमम टेम्परेचर रिमेन्स 26 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। द मंथ ऑफ दिसंबर, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव, द मंथ ऑफ दिसंबर रिकॉर्ड फर्दर डिक्रीज, यहाँ पर डिक्रीज होना शुरू होता है 9 टेम्परेचर, देन मीन गोइंग टू बिलो फ्रीजिंग पॉइंट चले जाता है। वाइल द मीन मिनिमम मैक्सिमम रीच टू 22 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। आगे देख लेते हैं इसमें क्या चीज़ आपको याद रखनी है। जनवरी की बात करें, जनवरी कोल्डेस्ट मंथ इन द ईयर, आप जम्मू का अगर बात करें जनवरी जो है कोल्डेस्ट मंथ रहता है। तो इट रिकॉर्ड्स द लोवेस्ट टेम्परेचर, द मीन मंथली टेम्परेचर कितना 13 डिग्री सेल्सियस एंड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी 68% रहती है। आपको ऐसे ही अक्रेंस ऑफ यहाँ पर फॉग और माइस्ट होती है, धुंध और कोहरा जिसे लोकली कहा जाता है, कॉमन इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह रहता है। इंटेंस फ्रॉस्ट इज ऑब्जर्व इन द मंथ ऑफ जनवरी विच इफेक्ट द क्रॉप्स, जो मस्टर्ड को, रीप सीड्स, वीट, शुगर कैन, वेजिटेबल को इफेक्ट करता है, जो फ्रॉस्ट वगैरह होते हैं। इरीगेशन ऑफ रबी क्रॉप्स एट ओकेजन इज इम्परेटिव प्रोटेक्ट देम, तो हमें इरीगेट करने ही पड़ते हैं रबी क्रॉप्स, तो इससे क्योंकि उनको बचाने के लिए। ठीक है गाइस, ये था जनवरी सबसे कोल्डेस्ट मंथ ऑफ जम्मू का। अच्छा, फरवरी की बात करें, फरवरी रिकॉर्ड्स इंक्रीज इन डे एंड नाइट टेम्परेचर, गर्मी शुरू हो जाती है यहाँ पर। अभी यहाँ पर अजीब सीज़न हो जाता है, दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ स्प्रिंग इन जम्मू, यहाँ पर स्प्रिंग सीजन शुरू हो जाता है फरवरी में ही। व्हेन द न्यू लीव्स अपीयर एंड डिसिडियस ट्रीज लाइक शीशम, नीम और जामुन शुरू हो जाते हैं बनना। ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर सीजन द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस टेम्परेट साइक्लोन रीजन में सिमिलरली मेडिटेरियन सी से निकलता है, एक मॉडरेट इंटेंस रेनफॉल होती है जो जम्मू डिवीजन पे पड़ती है। टोटल रेनफॉल इन विंटर सीजन एट जम्मू इज़ 13 सेंटीमीटर टोटल रेनफॉल होती है जम्मू में। तो ये था फरवरी के बारे में, जहाँ पर हमारा ऑटम सीज़न शुरू हो जाता है, सॉरी ये स्प्रिंग सीजन शुरू हो जाता है। अब हॉट वेदर सीज़न कब, दूसरा जो मार्च और मिड मई से चलता है। अच्छा, मार्च रिकॉर्ड सेपरेट, गर्मी शुरू हो जाती है, विच गोइंग फॉल, प्रेशर कम हो जाता है। इन दिस मंथ मीन मंथली टेम्परेचर जो 18 डिग्री सेल्सियस तो मैक्सिमम 23 डिग्री चले जाता है एंड कंटिन्यूज टू अप्रैल और मई तक ऐसा ही रहता है। आगे देखते हैं, जून इज़ द हॉटेस्ट मंथ, याद रखिएगा जम्मू हॉटेस्ट मंथ कौन सा होता है जम्मू में, वो है जून। जून इज़ द हॉटेस्ट मंथ विद एवरेज हाइट कहाँ तक जाती है, 40.6 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा गाइस, जून हॉटेस्ट मंथ। ड्यूरिंग दिस पीरियड हॉट ड्राइव एंड लोकली कॉल्ड, इसी मंथ में क्या होता है, लू चलने लगती है, एक लोकल विंड होती है, बिलो द डैमेज द स्टैंडिंग क्रॉप्स एंड शुगर कैन वेजिटेबल एंड ग्रीन फोडर्स, जो क्या करती है, डैमेज करती है इन क्रॉप्स को। द अक्रेंस ऑफ आंधी भी चलने लगती है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल एवरेज रेनफॉल होती है 11 सेंटीमीटर अप्रैल और जून में, याद रखिएगा इस इंपॉर्टेंट है। तो हॉटेस्ट मंथ जून होता है, ये आगे मैं बता दूंगा आपको। तो इससे देख सकते हैं यहाँ पर आप मैप पर, इस मैच पर जनवरी में जी रहता है 28 और फरवरी में 31, 37 मार्च में, इसी तरीके से देखिए जून में कितना रहता है 47.2, जुलाई में 45, इसी तरीके गिरते गिरते 28 दिसंबर में पहुंचता है। ये आपको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं द सीज़न, अब जो लास्ट सीज़न है जम्मू का जहाँ पर सिर्फ बारिशें ही होती हैं, वो मिड जून से लेकर मिड अक्टूबर तक चलता है। जनरली रेन स्टार्टेड फ्रॉम मिडल ऑफ द जून विद द आउटब्रेस्ट, जब क्लाउड फटने लगता है, इट लास्ट टिल अक्टूबर तक चलता है ये। द अराइवल ऑफ समर मानसून शुरू हो जाते हैं नीचे आना, रेन्स ब्रिंग्स टेम्परेचर डाउन एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज सब्सटेंशली विद द रेंज ऑफ 60 to 85% ह्यूमिडिटी। देयर आर रेनिस्ट मंथ रिकॉर्ड इन 64 सेंटीमीटर रेन पड़ती है, अबाउट 67% ऑफ द टोटल एनुअल रेनफॉल में। अच्छा, हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई टेम्परेचर मेक्स द वेदर ऑपरेटिव विच रिजल्ट इन द आउटब्रेक ऑफ सीजनल फीवर एंड एपिडेमिक्स। हाई ह्यूमिडिटी की वजह से क्या होता है, फीवर और एपिडेमिक्स बीमारियाँ शुरू हो जाती है। तो 60 to 85% आपको याद रखना है रेंजेस होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी की।
और द रेनेस्ट मंथ रिकॉर्डिंग 64 सेंटीमीटर रेन पड़ती है, ये बिल्कुल याद रखिएगा। तो ये लास्ट मंथ था जम्मू का, जहाँ पर रेनी मंथ जिसे कहा जाता है। तो आगे देख लेते हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द व्यू ऑफ द क्लाइमेट, जम्मू डिवीजन इज ऑल्सो, अगर हम देखें जम्मू डिवीजन दो हिस्सों में ओवर डिवाइड है, जैसे कि द प्लेन रीजन लाइंग इन द साउथ ऑफ द शिवालिक्स प्लेन एरियाज, और माउंटेन रीजन जैसे कि जो मिडल ऑफ द ग्रेटर हिमालय और डिस्ट्रिक्ट जैसे कि डोडा, राजौरी, पुंछ और उधमपुर में डिवाइड है। थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़ लेते हैं। अगर हम देखें ऑल द टाउन्स लाइंग इन द साउथ ऑफ शिवालिक्स, अखनूर, हीरानगर, कठुआ, सांबा, जहाँ पर इंटेंस ट्रॉपिकल हीट होती है मई और जून में। रामबन टाउन की बात करें, रामबन और बटोद दोनों एक ही इस पर हैं, किस पे, क्राउन फ्लीट डिस्टेंस 25 किलोमीटर पर होते हैं दोनों। लेकिन क्या होता है कि रामबन टाउन में ज़्यादा क्या होती है, गर्मी होती है, रिकॉर्ड्स हाई टेम्परेचर। लेकिन बटोत में क्या होता है, कम होती है। हालांकि दोनों क्लाई फ्लावर डिस्टेंस 25 किलोमीटर पर है, लेकिन ज़्यादा किस पर होती है, इस पे रामबन टाउन पे। अच्छा, द अपर चनाब रीजन अगर हम देखें, जो जम्मू डिवीजन पढ़ते हैं, जैसे कि भद्रवा, किश्तवाड़ स्टेट इन द रीजन रिकॉर्ड वेरी लो टेम्परेचर, जहाँ पर -15 डिग्री भी चले जाते हैं। तो देखिए अलग अलग टेम्परेचर है जम्मू डिवीजन में भी, कश्मीर की बात करें अगर तो ये थे अबाउट कुछ जम्मू के रीजन्स। अच्छा, अगर क्रॉप्स की बात करें जम्मू रीजन में, तो 3 ब्रॉड क्रॉप सीजन, जैसे कि खरीफ समर क्रॉप्स, रबी विंटर क्रॉप्स और जैद क्रॉप्स होते हैं, जो रबी जैसे ही होते हैं, आगे बताऊँगा मैं। तो अगर हम देखें खरीफ क्रॉप्स जम्मू में, दीज क्रॉप्स जनरली सोन इन समर। खरीफ क्रॉप कब लगाए जाते हैं, समर्स में लगाए जाते हैं। दीज क्रॉप्स रिक्वायर्स मोर टेम्परेचर फॉर देयर ग्रोथ, इनको बहुत टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रोथ के लिए। दे आर जनरली हार्वेस्टेड इन ऑटम, इनको कब हार्वेस्ट किया जाता है, ऑटम्स में निकाला जाता है। दीज, अच्छा ये कौन से क्रॉप्स हैं, ऑब्जेक्टिव आ सकता है, खरीफ क्रॉप कौन से जम्मू डिवीजन में, जो है जोहर, मेज और पल्सेस। ठीक है गाइस, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रबी क्रॉप्स कौन से हुए, दीज आर यूजली रेज्ड इन विंटर्स एंड हार्वेस्टेड इन द स्प्रिंग। दीज क्रॉप्स नीड रिलेटिवली कूल क्लाइमेट विद लेस रेनफॉल। द प्रिंसिपल रबी क्रॉप्स आर वीट, बार्ले, पीज, ऑयल, फोडर, रूट्स, रबर, ट्यूबर वेजिटेबल, ये बिल्कुल याद रखिएगा ऐसे ही। अच्छा, जैद क्रॉप्स कौन से हुए, इन टू खरीफ एंड रबी क्रॉप्स विच ग्रोथ थ्रू आउट द आउट ईयर। दीज आर रेज्ड अंडर आर्टिफिशियल इरिगेशन। दे इंक्लूड लीफी टबर वेजिटेबल, दे आर कॉल्ड जैद खरीफ और जैद रबी क्रॉप्स। जैसे कि आपको जैद क्रॉप अगर याद करें, जैसे कि पंपकिन होते हैं, कुकम्बर होते हैं, बेटर गार्ड एक्स्ट्रा, तो जैद क्रॉप्स भी कहाँ लगते हैं, जम्मू में। तो ये था क्रॉप्स पैटर्न ऑफ जम्मू डिवीजन का। आगे देख लेते हैं गाइस। अच्छा, लद्दाख की अगर बात करें, लद्दाख बहुत ही खूबसूरत जगह है अगर देखा जाए ऐसे। इसका क्लाइमेट जो है वो कोल्ड डेजर्ट है, जैसे कि पीछे हमने पढ़ा आर्कटिक, इसका डेजर्ट क्लाइमेट है, याद रखिए, ऑब्जेक्टिव आ सकता है। लद्दाख इज़ द कोल्डेस्ट डेजर्ट इन इंडिया। कोल्डेस्ट डेजर्ट अगर आपको ऑब्जेक्टिव आएगा तो वो है लद्दाख। इट लाइज इन द ग्रेटर हिमालयज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। तो ये ईस्ट में पड़ता है ग्रेटर हिमालयज के साथ। इट हैज़ माइटी काराकोरम रेंज, इसमें क्या होती है लद्दाख में, माइटी काराकोरम रेंज इन द नॉर्थ एंड इन द साउथ। नॉर्थ में क्या पड़ता है, इधर नॉर्थ में क्या पड़ता है, कैराकोरम रेंज पड़ती है नॉर्थ में, इट इज़ कैराकोरम रेंज इन नॉर्थ। एंड इन द साउथ में क्या पड़ती है, जंस्कार पड़ती है साउथ में। तो सेवरल रिवर्स फ्लो लद्दाख, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इंदस, वो का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो इंदस है, वो लद्दाख में चलती है। दीज रिवर्स फ्रॉम डीप वैली इन जॉर्जेस, दे एड ऑफ द सीनिक ब्यूटी ऑफ द प्लेस। ये जो रिवर्स होती हैं ये ब्यूटी लगाती हैं, जैसे कि आपने वहाँ सुना होगा पेंगुइन लेक के बारे में सुना होगा। तो लद्दाख भी फेमस है टूरिस्ट जाने के लिए, डेस्टिनेशन के लिए। अच्छा, सेवरल ग्लेशियर्स आर फाउंड इन लद्दाख, द जैसे गंगोत्री ग्लेशियर इज एन एग्जांपल। द अल्टीट्यूड ऑफ लद्दाख वेरी अबाउट 3000 मीटर्स इन कारगिल एंड 8000 मीटर इन द कैराकोरम रेंज। तो अल्टीट्यूड अब याद रखिएगा कितनी हाइट पे है लद्दाख और कारगिल। अब देखते हैं आगे हम क्लाइमेट कैसा है लद्दाख में। ड्यू टू इट्स हाई अल्टीट्यूड लद्दाख इज ऑलवेज फ्रीजिंग कोल्ड एंड ड्राई मोस्ट। हाइट पे है लद्दाख, जहाँ पर ज़्यादा ठंड और ड्राई मोस्ट रहता है बहुत सालों तक। अच्छा, द एयर इज़ सो थिन, इतनी थिन हवा होती है दैट यू फील द सन हीट इंटेंसली, आप वहाँ जल जाओगे बिल्कुल, इतनी थिन हवा होती है क्योंकि हाइट पर है। इन समर द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे इज़ जस्ट अबोव ज़ीरो। समर्स में क्या होता है, मतलब टेम्परेचर कैसा होता है, ज़ीरो के अबोव होता है मसा। एंड नाइट टेम्परेचर जो होता है -30 डिग्री होता है, बहुत बहुत सेवर क्लाइमेट होता है वहाँ पर। इन विंटर द टेम्परेचर रिमेन्स बिलो -40 डिग्री के नीचे ही रहता है वहाँ पर। द रेनफॉल इन द रीजन इज़ लो 10 सेंटीमीटर्स। द रेनफॉल जो होती है वो कैसी होती है, the rainfall in the region is low as 10 centimeter annually. This is because it lies in the rain shadow of the Himalayas. ये आपको याद रखना है। The area experience freezing winds and burning sunlight.
वहाँ पर क्या होता है, अच्छा रेनफॉल हमने देखा कि 10 सेंटीमीटर रहती है एनुअली। दिस इज़ बिकॉज क्योंकि ये रेन शेडो है, ये हम आगे पढ़ेंगे। रेनफॉल क्यों वहाँ कम पड़ती है, क्योंकि रेन शेडो की वजह से, हिमालयस का रेन शेडो उन पर रहता है, जिसकी वजह से रेनफॉल मैं आपको आगे समझाऊंगा। द एरिया एक्सपीरियंस फ्रीजिंग विंड्स एंड बर्निंग सनलाइट, वहाँ पर ठंडी विंड्स होती हैं और सनलाइट इतनी होती है। देयरफॉर इफ़ यू सिट इन द, अगर आप सन के नीचे बैठोगे आप विद योर हैंड्स इन द शेड, यू विल एक्सपीरियंस सन स्ट्रोक आपको हो जाएगा, एज वेल एज फोर्स बाइट एट द सेम टाइम। आपको बिल्कुल ही कलर ही चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है गाइस। तो लद्दाख में ऐसा सिस्टम है। अच्छा, द अनॉर्मस मास ऑफ द हिमालयन क्रिएट्स रेन शेडो, आपने देखा होगा हिमालय इतना बड़ा हुआ है, मास उसका इतना बड़ा है ऐसे, तो वो क्या करता है लद्दाख में रेन शेडो क्रिएट करता है। कहाँ पर रेन शेडो क्रिएट करता है। डिनाइंग एंट्री टू द मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स ऑफ द इंडियन मानसून को आने की एंट्री देता नहीं है, ठीक है गाइस, तभी वहाँ डेजर्ट है। इसको आगे समझते हैं। तो इसी तरीके से जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि लद्दाख जो है यहाँ पे पड़ता है, लीवर्ड साइड पे लद्दाख पड़ता है, ऑब्जेक्टिव वास्ते लद्दाख की साइड पड़ता है, लीवर्ड साइड पे पड़ता है। और मैंने यहाँ जम्मू बताया था, जम्मू कहाँ पड़ता है, विंडवर्ड साइड भी पड़ता है। तो क्या होता है जब भी मानसून आ रहा होता है वो यहाँ पर टकराता है, कहाँ पर, हिमालय के साथ, हिमालय के साथ वो टकराता है, जिससे क्या होता है यहाँ पर जो होता है बादल बन जाते हैं, यहाँ पर कंडेंसेशन प्रेसिपिटेशन होती है, तो बारिश यहीं शुरू हो जाती है। तो वो पहुँचने नहीं देता है कहाँ पर, लीवर्ड साइड पर। तो लद्दाख में तभी ये रहती है ये तभी वहाँ पर डेजर्ट है, ठीक है गाइस। तो आगे समझ लेते हैं इसे और तरीके से। दैट इज़ वाई इसको कहा जाता है लीवर्ड साइड। ऑब्जेक्टिव आ सकता है किस जगह को लीवर्ड कहा जाता है, विंडवर्ड साइड। तो लद्दाख को क्या कहा जाता है, लीवर्ड साइड कहा जाता है। शेल्टर्ड फ्रॉम द विंड, क्योंकि वहाँ पहुँचती नहीं। एंड हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट कहा जाता है इसको, हाइट पर डेजर्ट। द मेन सोर्स ऑफ, अब पानी कहाँ आता है, विंटर्स में रहता है, जैसे कि स्नोफॉल ऑन द माउंटेन्स की वजह से लोगों को पानी मिलता है वहाँ पर, ठीक है गाइस। तो ये था अबाउट लद्दाख के बारे में थोड़ा बहुत क्लाइमेट। लद्दाख डिवीजन अगर बात करें इन द क्लाइमेट ऑफ लद्दाख, जहाँ पर कोल्ड, एरिड और एरिड को एंटर ड्राई जहाँ पर बहुत ठंड होती है, कोल्ड डेजर्ट होता है और खाली है बिल्कुल। द विंटर्स आर कोल्ड, ड्रायरी और डिप्रेसिंग होती हैं। जनवरी इज़ द, जैसे ऑब्जेक्टिव आ गए यहाँ पर, जनवरी इज़ द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ लद्दाख। अच्छा मैंने पीछे बताया था जनवरी एक और जगह का कोल्डेस्ट मंथ है, अब देख लीजिएगा। हॉटेस्ट मंथ रहता है जुलाई, 76 फ़ारेनहाइट एवरेज तक जाता है। वेटेस्ट मंथ रहता है अप्रैल एंड विंडेस्ट मंथ रहता है मई। ये आप याद रखिएगा, छोटी छोटी बातें आपको याद रखें। टेम्परेचर इन विंटर मंथ आर एक्सट्रीमली लो, दरास और रुस्पू पर बहुत लो रहता है। तास्कित, रोंग, जंस्कार, वाइल्ड सेंट्रल लद्दाख एंड नुब्रा वैली है कंपेरेटिवली माइल्ड टेम्परेचर वहाँ पर रहता है, ठीक है गाइस। आगे देख लेते हैं। द रीजन्स ऑन द नॉर्थ फ्लैंक ऑन हिमालय, द्रास, सुरू वैली एंड जंस्कार एक्सपीरियंस हैवी स्नोफॉल, यहाँ पर बहुत स्नोफॉल एंड रिमेन कट ऑफ द रेस्ट ऑफ द रीजन सेवरल मंथ ऑफ द ईयर एज द होल रीजन रिमेन्स कट ऑफ द रोड ऑफ द रेस्ट ऑफ कंट्री। तो जब द्रास, सुरू और वैली जंस्कार में क्या होता है, बहुत बर्फ जिससे वो कट रहता है रोड से, ठीक है। समर्स आर शॉर्ट, गर्मियाँ कम होती हैं, दो दे आर लॉन्ग इनफ टू ग्रो क्रॉप्स, बहुत ठीक हैं जिससे क्रॉप्स उगना शुरू होते हैं। द समर वेदर इज ड्राई एंड प्लेजेंट, ड्राई होता है और प्लेजेंट होता है। टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम 3 to 35 डिग्री सेल्सियस, समर्स एंड मिनिमस रेंज फ्रॉम द 20 डिग्री टू -21 -35 डिग्री भी जाता है इन विंटर्स में, ठीक है, -4 to 35 डिग्री इन विंटर्स। अच्छा Zanskar is the main river of the region along with its tributaries. The Zanskar gets frozen during the winter and चादर ट्रक्स, ठीक है, तो ये फ्रोज़न हो जाती है, ठीक है गाइस। मैग्नीफिसेंट फ्रोज़न रिवर कहा जाता है जिसे। तो आगे देख लेते हैं ठंडी में। अच्छा लद्दाख में दो तरीके के सीजन होते हैं, समर और विंटर सीजन होता है। समर सीजन जो होता है याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, वो स्टार्ट होता है गर्मियाँ फ्रॉम मई टू एंडिंग अगस्त। टेम्परेचर रहता है 33 डिग्री सेल्सियस तक, डे टेम्परेचर 20 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस। विंटर सीजन लास्ट फ्रॉम दिसंबर टू मई, मर्करी लेवल कम्स डाउन टू 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है गाइस। ये याद रखिएगा, दो सीजन, समर सीजन और विंटर सीजन लद्दाख के आपको बिल्कुल याद रखने हैं ऐसे ही। अच्छा सितंबर टू मई की बात करें, थोड़ा और जान लेते हैं इनके बारे में। द लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ कोल्ड एंड ड्राई वेदर इन द नाइट मे बी अप्रिशिएटेड बाय द फैक्ट दैट द पीरियड अबाउट 9 मंथ, सितंबर टू मई, द नाइट टेम्परेचर रिमेन्स बिलो फ्रीजिंग पॉइंट ले, मतलब 9 महीनों की वहाँ पर क्या रहती है, सर्दी रहती है। इसलिए द स्काई रिमेन, स्काई क्लियर रहती है। द आइसोलेशन इन द इंटेंस एंड द विंड ब्लोज टू स्टेडी स्पीड, और क्या विंड क्या होती है, स्टेडी स्पीड पे चलती है। सच ये एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा रहता है किसके लिए, सोलर एनर्जी के लिए। तो एक वांगचुक थे जिन्होंने क्या किया था वहाँ पर एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, वो आप देख सकते हैं जैसे 3 में थे वो, तो उन्होंने सोलर एनर्जी पर ही वो पूरा अपना सिस्टम शुरू किया था। हमने ये डिस्कस किया हुआ है पीछे वीडियोस में। द टेम्परेचर इन इंक्रीज रेपिडली इन द मंथ ऑफ अप्रैल, 13 डिग्री सेल्सियस इन द डे टाइम।
अच्छा, अप्रैल में क्या होता है, 13 डिग्री सेल्सियस रहता है दिन में, और नाइट में वो -40 डिग्री चले जाता है। इन द मंथ ऑफ मई द मीन मैक्सिमम एंड द मीन मिनिमम टेम्परेचर मई में कैसा रहता है, 17 डिग्री टू 0 डिग्री रिस्पेक्टिवली। आगे देख लेते हैं, बिटवीन जून एंड अगस्त क्या होता है, मीन मिड डे टेम्परेचर 22 डिग्री टू 25 डिग्रीज, बट द मीन टेम्परेचर रिमेन्स 8 डिग्री। थस द नाइट्स आर कोल्ड थ्रू आउट द ईयर, द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ओवर 16 डिग्री। आगे देख लेते हैं, ये आपको गाइस बिल्कुल याद नहीं रखनी है। अच्छा, रेन इज द मोस्ट फ्रिक्वेंट जुलाई एंड अगस्त बीइंग 50 to 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, अक्टूबर टू दिसंबर द ड्राइएस्ट मंथ, while one of the 2 mild showers are recorded January and February. In the absence of rainfall, agriculture is almost generally dependent on the irrigation. Irrigation पे depend. Below अच्छा, ब्लोइंग स्नो इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी reduce visibility a few meters. जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है हमें आगे दिखता नहीं लद्दाख में. इन द वैली ऑफ नुम्ब्रा एंड सुम एक्स्ट्रा फॉग occurs in the morning hours of the winter. Summer skies is generally क्लियर होते हैं. द टेम्परेचर एक्सट्रीम इज द मोस्ट कॉज वेदर रिलेटेड इलनेस क्रिएट कर लेता है वेदर की वजह से. द लो टेम्परेचर, लो ड्राई वेदर एंड मेजर कॉन्स्टेंट ऑफ द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स विंटर सीजन. इन द इरीगेटिव फील्ड्स हाउएवर गुड क्रॉप्स जैसे कि सीरियल्स, फोडर, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स आर रेज्ड. देयर न्यूमेरियस ऑर्चर्ड्स एंड एप्रिकॉट एंड ड्राई टेम्परेचर फ्रूट्स वैली. तो लद्दाख ये हम आगे पढ़ेंगे अच्छी तरीके से. तो आप कुछ चीज़ें आपको लद्दाख के बारे में याद रखनी है, जैसे कि हाउ मच डज इट रेन, लद्दाख में कितनी बारिश पड़ती है. वो 13 रेनफॉल्स पड़ती हैं 13 डेज़ के लिए. 105.5 मिलीमीटर mm प्रेसिपिटेशन पड़ती है. विच मंथ इज़ द लीस्ट सनशाइन इन लेह, कहाँ पर सबसे कम सनशाइन होती है, वो जनवरी, फरवरी, दिसंबर. ड्राइएस्ट मंथ कौन सा होता है लेह का, वो जून. लॉन्गेस्ट डे इन लेह कौन सा है, वो है जून, 14.4 ऑफ द डे. अच्छा, मंथ विथ मोस्ट सनशाइन अगस्त, जब सबसे ज़्यादा सनशाइन होती है. रेनेस्ट मंथ अगस्त, और शॉर्टेस्ट डे होता है दिसंबर का. ये आपको ऐसे ही याद रखना है. आगे देख लेते हैं, और बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव. अच्छा, विंड वार्ड किसे कहा जाता है, जम्मू रीजन को, ली वार्ड लद्दाख रीजन को. हाई एल्टीट्यूड हैं जैसे कि हिमाद्री और पंजाब हाइट जम्मू में. कश्मीर वैली की बात करें अगर हम, कश्मीर वैली के बारे में पीछे पढ़ लिया हमने, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें. क्रॉप्स, अगर लद्दाख की बात करें हम क्रॉप्स की, मोर देन 70% ऑफ द पॉपुलेशन इन लेह डिस्ट्रिक्ट इज एंगेज इन द एग्रीकल्चर अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक रिव्यू ऑफ द लेह डिस्ट्रिक्ट. 70% जो है वो क्रॉप्स के साथ. तो जैसे कि वहाँ पर डबल क्रॉपिंग होती है, इन सम पार्ट्स ऑफ शाम वैली में डबल क्रॉपिंग होती है. मोस्ट ऑफ द फार्मिंग कम्युनिटी इन लेह अनएजुकेटेड होती है मोस्ट ऑफ द. लेकिन फिर DIHAR डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च और हिमारी और KVV CAZRI और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक पिवोटल रोल प्ले किया, जिन्होंने ट्रेनिंग दी फार्मर्स को, न्यू टेक्निक्स लाई, प्रिसिशन लाई फार्मिंग में, और ग्रीन हाउस कल्टिवेशन सिखाया लोगों को. तो आगे देखते हैं अब क्या हुआ. जो प्रिंसिपल्स क्रॉप्स होते हैं लद्दाख में वो हैं बार्ले और वीट, याद रखिएगा. राइस वाज प्रीवियसली लग्जरी इन द लद्दाख डाइट बट सब्सिडाइज, जब गवर्नमेंट सब्सिडाइज मिलने लगी वो सस्ता हो गया. नेकेड बार्ले व ट्रेडिशनली स्टेपल क्रॉप ऑल ओवर लद्दाख. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दीज क्रॉप्स लाइक बकथोन, एप्रिकॉट, बकवीट, वाटरमेलन, पी विच हैज़ अ गुड सेलिंग प्राइस इन द कैश क्रॉप. अब याद रखिएगा, जैसे कि बकवीट जो होता है, ये ऑब्जेक्टिव आया हुआ है बकवीट से रिलेटेड. बकवीट वीट इज़ ग्रोन वार्मर एरियाज ऑफ द बोथ लेह एंड करगिल. ये कहाँ, गर्म इलाकों में लेह और करगिल में बनता है. विच इज़ सेड टू बी हैव एन एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़. इसमें क्या होता है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ होती है. आपको ऑब्जेक्टिव आएगा बकवीट, ये जो है क्रॉप कहाँ लगता है, ये लद्दाख में लगता है. इट इज़ मोस्टली कल्टिवेटेड इन द सेकंड क्रॉप आफ्टर हार्वेस्टिंग द बार्ले. जब हम बार्ले लगा लेते हैं उसके बाद हम लगाते हैं किसको, बकवीट को लगाते हैं. अच्छा, ये इन सम प्लेसेस लाइक शाम वैली एंड द बकवीट इज़ वन ऑफ द स्टेपल फूड्स ऑफ लद्दाखी पीपल फॉर 5 years. लोकली इसको दयात कहा जाता है, धरू, ब्रो, फापर कहा जाता है. ठीक है. फिर आता है सी बकथोन इन डेंस श्रब ग्रोइंग वाइडली थ्रू द लद्दाख. इसमें इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है. दूसरा क्रॉप क्या था, सी बकथोन. पहला था बकवीट. ये आप बिल्कुल याद रखिएगा, ऐसे ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं. फिर आता है ड्राइड एप्रिकॉट एक ट्रेडिशनल ड्राइड फ्रूट है. द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ड्राइड एप्रिकॉट जो है वो तुर्की और रशिया है. विच आर बेटर देन अस इन द लद्दाख. ड्राइड एप्रिकॉट विच इज़ मोर प्राइस देन द फ्रेश वन. ड्राइड एप्रिकॉट इज एन इंपॉर्टेंट वैल्यू एडेड एनुअली. 3000 MT ऑफ फ्रेश एप्रिकॉट प्रोड्यूस. ड्राइड एप्रिकॉट आपने नहीं देखे हैं, सूखा ड्राई फ्रूट होता है, तो ये भी लद्दाख में उगता है. उसके बाद वाटरमेलन्स भी वहाँ पर उगने शुरू हुए हैं. ओपन फील्ड जैसे कि तकमाचिक, दुमखार और दा एंड भीमा में वाटरमेलन लगते हैं. अपार्ट फ्रॉम द अबव वेजिटेबल्स लाइक पोटैटो, टर्निप्स ग्रोज इन लद्दाख. तो ये आपको याद रखना है. ऐसे ही आगे देखते हैं क्रॉप्स इन जम्मू एंड कश्मीर हमने अलग अलग लिए हुए हैं. जैसे कि राइस की बात करें, राइस को उगने के लिए कल्टीवेशन रिक्वायर्स हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए होता है. राइस को खरीफ क्रॉप कहा जाता है, जो मार्च में लगाया जाता है और अप्रैल में मार्च और अप्रैल में लगाया जाता है और
इसको ऑटम्स में इसको हार्वेस्ट किया जाता है। इसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, तो ज़्यादा राइस कहाँ पाया जाता है, वो वैली ऑफ कश्मीर में पाया जाता है। इसी तरीके से वीट की बात करें, इट रिक्वायर्स कूल एंड समवट मॉइस्ट क्लाइमेट। एवरेज रेनफॉल चाहिए होती है वीट को 50 से 70 सेंटीमीटर। सोन इन अगस्त एंड हार्वेस्ट इन मार्च एंड अप्रैल। इंपॉर्टेंट वीट प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव आ सकता है, वो है कठुआ, रणबीर सिंहपुरा, सांबा और रियासी में लगता है वीट। इन कश्मीर वीट इज़ ग्रोन लाइक अ ग्रास, कश्मीर में भी लगता है। अच्छा, मेज़ की बात करें, हॉट ड्राई क्लाइमेट चाहिए तो रेनफॉल 75 to 125 चाहिए। स्नो सोन इन मिड जुलाई इन हार्वेस्ट इन अगस्त नवंबर। कल्टिवेटेड इन करवा लैंड्स इन वैली ऑफ कश्मीर। और इसी तरह के टैबाकू कहाँ लगता है, वार्म एंड मोस्टी क्लाइमेट, ग्रोन इन वैली। टैबाकू भी वैली में लगता है। इसी तरीके से ऑयल सीड्स की बात करें, रेप सीड्स, मस्टर्ड और सुषमा और टोरिया ऑयल सीड्स प्रोड्यूसिंग एरियाज अनंतनाग और श्रीनगर हैं, याद रखिए, ऑब्जेक्टिव आ सकता है। पल्सेस कहाँ लगते हैं, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में। अच्छा, सैफरून की बात करें, यहाँ इट इज़ अ कैश क्रॉप कल्टिवेटेड इन द पंपूर रीजन में सैफरून लगता है। मंथ इन जुलाई अगस्त और अगस्त में लगता है, जुलाई और अगस्त में। अच्छा, फिर एक अमरनाथ गंग का ग्रेन है, ग्रोन इन वैली लगता है वो। फ्रूट्स लाइक एप्पल, पियर, चेरी, पम्प्स, ग्रेप्स, पोमीग्रेनेट्स, मलबेरी, पीचीज़, एप्रिकॉट, वॉलनट, ये कश्मीर वैली में लगते ही लगते हैं। और फिर आपने देखा होगा एप्पल्स बहुत लगते हैं। वेजिटेबल्स, पोटैटोज, टर्निप्स, कैरनॉट्स, पेंचेस, टमाटोज, कैबेज, कॉलीफ्लावर, रेडिश, ओनियन, बेटर गॉड एंड एक्स्ट्रा टू गो कहाँ लगते हैं, इस वैली में लगते हैं। अच्छा, सिल्क की बात करें, ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क ये कहाँ से लेते हैं, सिल्क वॉर्म से लेते हैं, जो मलबेरी ट्री से निकलता है, ये कश्मीर वैली में लगता है। वूल भी कहाँ लगता है, शीप, वो कहाँ से लेते हैं, हम ऑब्टेन करते हैं शीप से, वो कहाँ लगता है, वो हम वैली ऑफ कश्मीर में, इसका भी बिजनेस है। तो ये था अबाउट कुछ क्रॉप्स के बारे में और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में। अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स ले लेते हैं जल्द से जल्दी। तो हमने अभी तक डिस्कस किया गाइस, हमने अभी तक डिस्कस किया है क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो आज हम कुछ ऑब्जेक्टिव लेते हैं। कुछ बच्चों के ऑब्जेक्टिव थे बार बार, जैसे कि बच्चों का नाम है नासिर भट्ट और अनवर चौधरी। इन्होंने कहा था कि विच टाउन जम्मू एंड कश्मीर इज़ नोन एज एप्पल टाउन किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर मैंने उनको बता दिया, इसका आंसर है सोपुर। सोपुर किस लिए कहा जाता है वो भी मैंने उन्हें बता दिया था, तो ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है। नासिर भट्ट एंड अनवर चौधरी, थैंक यू ये क्वेश्चन पूछने के लिए। तो आगे देख लेते हैं। तो द K2, जैसे ऑब्जेक्टिव आएगा, द K2 और गोडविन ऑस्टिन द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड लाइज इन विच रीजन ऑफ जम्मू कश्मीर, ये कौन से रीजन में है, जो ये कैराकोरम लद्दाख में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस सेपरेट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम रशिया, तुर्किस्तान एंड तिब्बत, कौन सा माउंटेन हमें रशिया, तुर्किस्तान और तिब्बत से सेपरेट करता है, वो है कैराकोरम और क्यूनलोन माउंटेन, ठीक है गाइस, माउंटेन रेंजेस। तो ये तीन ऑब्जेक्टिव्स थे, ये आपको बिल्कुल नोट लिख लीजिए। अगर आपको और ऑब्जेक्टिव चाहिए हमसे, हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो हम ऑब्जेक्टिव्स की लाएंगे। तो गाइस, इन वीडियोस को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए प्लीज़। और क्या कीजिए आप, अब हमारे पास कुछ 2-3 टॉपिक बचे हैं पहले यूनिट के, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, कंप्यूटर, उसके बाद हम ये जनरल इकोनॉमिक्स, और जनरल इकोनॉमिक्स के बाद हम अकाउंटेंसी बुक शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी से ही। तो अगर किसी ने हमारी ये जो साइंस की वीडियोस या फिर कंप्यूटर की या फिर पहले यूनिट से वीडियोस नहीं देखी हैं, वो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। तो गाइस प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, हमें लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।